दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड पहुंचा मानसून, 22 जून तक बारिश के आसार। बड़ी खबर है। झारखंड में 18 जून से मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र के अनुसार फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा और धीरे धीरे पूरे झारखंड में प्रसार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मानसून के पहुंचने का असर संथाल परगना के 4 जिलों साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और दुमका में देखने को मिल रहा है। साथ ही स्थितियां भी मौसम का अनुकूल है। आने वाले 2-3 दिनों में मानसून का असर और आगे बढ़ेगा। बड़ी खबर है। झारखंड में इसी सप्ताह आ सकता है झारखंड बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट। जैक बोर्ड का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकता है। पहले रिजल्ट की डेट 15 जून बताई जा रही थी, लेकिन 15 जून को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। जल्द ही बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट डेट की घोषणा कर दी जाएगी। रिजल्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने रिजल्ट देख पाएंगे। इस साल झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षा मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। बता दें कि इस परीक्षा में 6 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। बड़ी खबर है। झारखंड में शुरू होगी डिजिटल पढ़ाई। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों व बच्चों को डिजिटल शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी है। झारखंड सरकार इसके लिए एजेंसी हायर करेगी, जो 5 वर्ष न केवल डिजिटल शैक्षणिक सामग्री तैयार करेगी, बल्कि 5 वर्षों तक उसका रख रखाव व प्रबंधन भी करेगी। यह एजेंसी कंटेंट एंड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करेगी, जिसके माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक विकास का आकलन, जी हाँ, ऑनलाइन आकलन हो सकेगा। बड़ी खबर है। अब पंचायतों में ही बनेगा आधार कार्ड। सरकार ने एक बार फिर आधार कार्ड से जुड़े सभी तरह के काम करने की अनुमति प्रज्ञा केंद्रों को दी है। पंचायत सचिवालयों में संचालित प्रज्ञा केंद्रों के आधार कार्ड बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। ग्रामीणों को आधार कार्ड बनवाने के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा और न ही अतिरिक्त खर्च करना होगा। इस व्यवस्था के शुरू होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। वे अब अपनी पंचायत में ही आसानी से आधार कार्ड बनवा या इसमें सुधार करा सकते हैं। बड़ी खबर है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 24 नए संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण का मामला एक बार फिर बढ़ने लगा है। बीते 24 घंटे में झारखंड में 24 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान 12 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को माने तो झारखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। वहीं सर्वाधिक संक्रमित मरीज झारखंड की राजधानी रांची जिले में है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 54 है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों को माने तो बोकारो में कोरोना के 4, देवघर में 12, पूर्वी सिंहभूम में 11, गढ़वा में 1, जामताड़ा में 2, हजारीबाग में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 3, लोहरदगा में 1, पलामू में 2, रांची में 54 और सिमडेगा में 1 सक्रिय मरीज हैं। एयरफोर्स में अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। तीनों सेनाओं में सबसे पहले एयरफोर्स ने ही गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वह फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर सबसे बड़ा पेच छुट्टी और अवार्ड का था। एयरफोर्स ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। इन्हें साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सीक लीव भी मिलेगी। बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स में निकली कई पदों पर भर्ती। इंडियन एयरफोर्स में नौकरी करने की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बेहद बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना द्वारा ग्रुप सी के कई पदों पर भर्ती निकाली गई हैं। ग्रुप सी की इस भर्ती के तहत कुक, हाउसकीपिंग स्टाफ के पदों पर भर्ती की जानी है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के द्वारा वायुसेना के ग्रुप सी में 15 पदों को भरा जाएगा। इसमें आया वार्ड सहायिका के 2 पद, कुक के 9 पद, हाउसकीपिंग स्टाफ के 2 पद और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के 2 पद शामिल किए गए हैं। बड़ी खबर है।
देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 72,000 के पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण के 12,899 नए मामले सामने आए और इसी के साथ इस बीमारी से प्रभावित संख्या 4,32,96,692 तक पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस दौरान रिकवर होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में 8,518 रिकवर हुए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 4,26,99,363 मरीज इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं। इस बीच कोरोना की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत हुई है और अब तक कुल 5,24,855 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। इस दौरान सक्रिय मामलों में 4,366 का इजाफा हुआ है और कुल संख्या 72,474 तक पहुंच गई है। इन नए आंकड़ों के साथ सक्रिय मामलों की दर 0.17%, दैनिक संक्रमण दर 2.89%, रिकवर होने की दर 98.62% और मृत्यु दर 1.21% रिकॉर्ड हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को बताया कि आज 196.14 करोड़ टीके दिए जा चुके हैं। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को साल 2024 तक मिलेगा घर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मिलने वाले फायदे को साल 2024 तक बढ़ा दिया है। इससे ग्रामीण इलाकों में गरीबों को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद देश के ग्रामीण इलाके के गरीब लोगों को पक्का घर मुहैया कराना है। सरकार ने इस योजना के तहत 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पक्का घर नहीं मिल सका। लिहाजा सरकार ने इस योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। खबरों को माने तो इस योजना में केंद्र सरकार का कुल खर्च 1,43,782 करोड़ रुपए होगा और इसमें नाबार्ड को लोन के इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 18,676 करोड़ रुपए शामिल हैं। दरअसल सरकार इस योजना के जरिए पहाड़ी राज्यों को भी 90% और 10% के आधार पर पेमेंट करती है, जबकि बाकी केंद्र और राज्यों का 60% और 40% पेमेंट करना होता है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में सरकार 100% पैसे खर्च करती है। वर्ष 2021 नवंबर तक 1.65 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। बड़ी खबर है, सरकार ने बदले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। दरअसल सरकार ने अब डीएल की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को सूचित किया गया है जो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए आरटीओ में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर एप्लीकेंट का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। मौसम विभाग का कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। आईएमडी ने अपने नवीनतम बुलेटिन में कहा, मानसून शनिवार को पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों, गंगीय बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मानसून के आगे जाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ इलाकों, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में मानसून आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा
और बंगाल में गरज के साथ भारी से भारी बारिश की संभावना है। बड़ी खबर है, 18 वर्ष से कम उम्र वाले अग्निवीरों को लेनी होगी मां बाप की परमिशन। अग्निपथ योजना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंडियन एयरफोर्स ने गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो इसे नहीं छोड़ सकेंगे। अगर वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें बड़े अफसर से परमिशन लेनी होगी। बता दें कि इस दौरान अग्निवीरों को वायुसेना की ओर से कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। 18 वर्ष से कम उम्र आयु वाले अभ्यर्थियों को अपने माता पिता या फिर अभिभावक की अनुमति लेनी होगी। जॉब पूरी होने के बाद इंडियन एयरफोर्स इन्हें अग्निवीर का प्रमाण पत्र देगी। जरूरत पड़ने पर अग्निवीरों को किसी भी तरह की ड्यूटी पर कहीं भी भेजा जा सकता है। अग्निवीरों का एक ड्रेस कोड होगा और उन्हें उसी वर्दी में ड्यूटी करनी पड़ेगी। ड्यूटी के दौरान एयरफोर्स द्वारा सभी अग्निवीरों को मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस के आधार पर ही उन्हें कैडर मिलेगा। बड़ी खबर है, भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए VPN गूगल ड्राइव जैसी सर्विस यूज करना हुआ बैन। भारत सरकार ने अपने कर्मचारियों को थर्ड पार्टी और गैर सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स यूज करने से बैन कर दिया है। सरकारी कर्मचारी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस का भी यूज नहीं कर सकते हैं। हाल ही में पॉपुलर VPN सर्विस नॉर्ड VPN और एक्सप्रेस VPN ने अपने नेटवर्क को भारत में हटाने की घोषणा की थी। ये घोषणा तब की गई जब सरकार ने नई VPN पॉलिसी की घोषणा की है।